वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 31 टू 40 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 31 में बोला गया गिवन के ई वैल्यूज़ फॉर NH4 प्लस एंड HCN जो हमें दी गई है, व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास ये रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम अपने को निकालना है। अब इस रिएक्शन को अपने को ऑब्टेन करना है बाय यूजिंग दीज टू एसिड्स। तो यदि आप NH4 प्लस का आयोनाइजेशन करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास में क्या है, एसिड बिहेवियर शो करे, तो ये NH3 प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा HCN जो होगा वो किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस और CN माइनस। अब इसके लिए Ka या K1 अपन मान लेते हैं। K1 हमारे पास हो जाएगा 5.76 इंटू 10⁻−10 और यहाँ पर K2 जो हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻−10। अब इन दोनों रिएक्शंस को अपने को क्या करना है, किसी तरह से यूज़ कर ये फाइनल रिएक्शन बनानी है। तो हमारे पास NH4 प्लस तो यहाँ से मिल जाएगा, CN माइनस लाने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ेगा। यदि किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि पावर -1 हो जाएगा। तो हमारे पास यदि इस रिएक्शन को अपन CN माइनस प्लस H प्लस इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो K2 डैश होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/K2। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, 1 और 3 इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है। अब यदि इनको ऐड करते हैं तो ये H प्लस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा NH4 प्लस CN माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, HCN और NH3। ठीक है, जो अपने पास रिएक्शन मिल रही है। और दो रिएक्शन को यदि अपन ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यानी के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा K1 इंटू 1/K2। तो K1/K2 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 5.76 इंटू 10⁻−10 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻−10। ठीक है, इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, ये 1.2 के बराबर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट है 32, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के, और pKa जो होता है वो होता है -log K। अब इस माइनस को यदि अपन इंटरनल ले जाएं तो ये log 1/K हो जाएगा। यानी pKa और Ka जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa के बीच में भी रिलेशन अपन देखें तो वो इन्वर्स रिलेशन होगा, यानी लेसर pKa मोर स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे लीस्ट pKa वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फॉर्मिक एसिड HCOOH का दिया गया है, लीस्ट pKa, तो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 33, इसमें हमें क्या बोला गया है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन अपने को दिया गया है, विच रिलेशनशिप फॉर द टू एसिड इज ट्रू। यानी हमारे पास HCN को यदि अपन आयोनाइज करते हैं, यानी लेट से H प्लस और CN माइनस में डिसोशिएट करते हैं, तो उसके लिए जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड है डेल्टा H वो हमारे पास कितनी होगी 45.2। यानी आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको आयोनाइज करने के लिए। यानी सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना डेल्टा H ज़्यादा होगा, मोर होगा, उतना ही लीस्ट आयोनाइजेशन होगा। कि भाई इतनी एनर्जी तो आपको कम से कम देनी ही पड़ेगी जब आयोनाइजेशन हमारे पास होगा। यदि इससे कम एनर्जी है तो आयोनाइजेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जितना डेल्टा H ज़्यादा है उतना ही लीस्ट आयोनाइजेशन होगा, यानी लीस्ट एसिडिक बिहेवियर होगा, लेस एसिडिक। लेस एसिडिक का मतलब मोर pKa वैल्यू, मोर pKa वैल्यू। तो जिसका डेल्टा H ज़्यादा है, यहाँ पर HCN का डेल्टा H ज़्यादा है तो उसके लिए pKa वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो pKa ऑफ HCN इज़ मोर देन pKa ऑफ CH3COOH। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 34, व्हाट इज़ द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन हुज Ka इज़ गिवन। तो हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो H प्लस होता है। ठीक है, तो हमारे पास HA डिसोशिएट हो रहा है किस में, H प्लस और A माइनस में। तो इनिशियली T इक्वल टू 0 पर यहाँ पर HA की कंसनट्रेशन C है,
जो कि हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.25 मोलर इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम या आयोनाइजेशन होने के बाद में यहाँ से C माइनस सी अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा हो जाएगा। तो Ka हमारे पास हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ Ha। तो ये वैल्यू हो जाएगी C अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा, यानी ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब अपन माने एज्यूम अल्फ़ा इज़ लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फ़ा जो हो जाएगा लगभग 1 के बराबर हो जाएगा। तो Ka हमारे पास C अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा रूट Ka अपॉन C। अब हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻8 K है और C हमारे पास 0.25 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 इंटू 10⁻⁻8 यानी 4 इंटू 10⁻⁻4। अब ये 10⁻⁻4 टर्म में है, इसका मतलब अपन ने जो अल्फ़ा एज्यूम किया था वो करेक्ट है। काफ़ी लेस देन 1 है तो नेग्लिजिबल किया जा सकता है। अब ये हमारा पास करेक्ट आ गया, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा C अल्फ़ा है। C हमारे पास 0.25, अल्फ़ा अपन ने अभी निकाला ही है 4 इंटू 10⁻⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 10⁻⁻4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 35, व्हाट इज़ द परसेंट डिसोशिएशन ऑफ 0.01 मोलर HA सॉल्यूशन, अपने को पता करना है। तो सबसे पहले जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है अल्फ़ा अपन कैसे निकाल लेते हैं रूट Ka अपॉन C, ठीक है। बट इसमें रूट Ka अपॉन C में यदि अपन देखेंगे तो 10⁻⁻4 बाई 10⁻⁻2 0.01 मोलर दिया हुआ है C कंसनट्रेशन, तो ये हो जाएगा रूट 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, ये हमारे पास हो जाएगा 0.1। अब ये 0.1 आ रहा है वो काफ़ी लेसर नहीं है, यानी हियर अल्फ़ा इज़ मोर देन 5%, तो इसे नेग्लिजिबल नहीं कंसिडर कर सकते। जहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था Ka इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पर 1 के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा नेग्लिजिबल तब होगा जब हमारे पास अल्फ़ा क्या होगा 5% से कम होगा, बट यहाँ पर 5% से ज़्यादा है, यानी 0.1 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का अपने को यूज़ करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन या अजम्पशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो Ka के आधार पर 10⁻⁻4 रखा, C की वैल्यू 10⁻⁻2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁻2 अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 100 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि अपन सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका हो जाएगा, हमारे पास जो अल्फ़ा होता है यानी हमारे सिंपल ये इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकालते हैं -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूला को अपन यहाँ पर लगाकर सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यदि अपन देखें तो -1 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस रूट यहाँ पर 1 प्लस 400 अपॉन 200, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 प्लस माइनस 20.02 बाय 200। इसमें एक बार आप प्लस साइन ही ले लीजिए तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस 20.02 बाय 200। इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 0.095। तो अल्फ़ा हमारे पास 0.095 आ रहा है, तो परसेंटेज अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 9.5 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 36, गिवन द टू कंसनट्रेशन ऑफ HCN आर 0.1 मोलर एंड 0.001 मोलर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है। तो यहाँ पर वही बात, अल्फ़ा अपन निकालेंगे डायरेक्टली, ये अपन जब Ka अपॉन C से डायरेक्टली निकाल लेते हैं
के अल्फ़ा यदि हमारे पास में काफ़ी कम आया तो ये मान लेंगे, अदरवाइज़ के ए सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर के ए जो हो जाएगा 10⁻⁻9 है और सी 0.1 मोलर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁻8 है, यानी 10⁻⁻4। तो पहला केस आ गया। दूसरा कंसंट्रेशन जब सी हमारे पास 0.001 दिया हुआ है, यानी 10⁻⁻3 दिया हुआ है, तो अल्फ़ा 1 यहाँ पे मान लेते हैं, अल्फ़ा 2 रूट के ए अपॉन यहाँ पे C1 मान लेते हैं, इसको C2 तो के ए है तो हमारे पास 10⁻⁻9 ही है, सेमी एसिड है 10⁻⁻3 तो 10⁻⁻6 होगा, यानी 10⁻⁻3। तो रेशियो देखें अल्फ़ा 1 अपॉन अल्फ़ा 2 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻3। तो ये रेशियो जो आ जाएगा वो 10⁻⁻1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 37। ए 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HF इज़ 8% डिसोशिएटेड, व्हाट इज़ द के वैल्यू? अब यहाँ पर 8% दिया गया है, यानी अल्फ़ा जो है वो मोर देन 5% है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 5%। ठीक है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 5%, इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो के ए जो अपन यूज़ करते हैं सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा यूज़ करेंगे। के ए अपने को पता करना था, तो सी हमारे पास 0.10 दिया हुआ है, अल्फ़ा यहाँ पर कितना है 8% है, यानी 8/100 0.08, ये अल्फ़ा अपन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.08 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.08। तो इसको फर्दर यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी 6.95 इंटू 10⁻⁻4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 38. A weak base MOH of 0.1 normal concentration shows a pH value of 9. What is the percentage degree of dissociation of the base? तो हमारे पास यहाँ पर जो कंसंट्रेशन दी गई है दैट इज़ 0.1 नॉर्मल और पीएच जो दिया गया है वो 9 है। पीएच यदि हमारे पास 9 दिया गया है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि पीओएच जो हो जाएगा वो 14 माइनस पीएच हो जाएगा, यानी 14 माइनस 9 5 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस जो होगा वो 10⁻⁻5 होगा। तो आप एम ओ एच को देखें, एम ओ एच यदि डिसोशिएट होता है तो एम प्लस और ओ एच माइनस, इनिशियल कंसंट्रेशन सी, वैसे सी माइनस सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सी अल्फ़ा के बराबर हो जाएगी। तो अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 10⁻⁻5/c होगा। 10⁻⁻5, सी हमारे पास यहाँ पर 0.1 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻4। ठीक है, तो परसेंटेज अल्फ़ा की बात करें तो 10⁻⁻4 इंटू 100, यानी 10⁻⁻2। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 39। 0.01 मोलर HA इज़ 2% डिसोशिएटेड, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो 2% दिया हुआ है, दैट मीन्स अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो यहाँ पर के ए इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा में 1 माइनस अल्फ़ा को लगभग अपन 1 के बराबर रख सकते हैं। ये कंडीशन तब आप अप्लाई कर सकते हैं व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन 5%। ठीक है, तो यहाँ पर के ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर। अब सी अल्फ़ा स्क्वायर हो गया कि हमने पास यहाँ पर बाकी और कौन से पैरामीटर्स दिए गए हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एच ए दिया हुआ है, एच प्लस ए माइनस, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 ये इनिशियल सी कंसंट्रेशन अपने पास मेंशन्ड है। अब सी माइनस सी अल्फ़ा ये भी सी अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस में हमारे पास क्या हो जाएगा? सी अल्फ़ा हो गया। अब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस तो अपन ने देख लिया, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस के लिए क्या करेंगे? सी हमारे पास 10⁻⁻2 है,
अल्फ़ा 2% है यानी 0.02 है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4। तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस तो हमारे पास आ चुका है। अब OH माइनस अपने को पता करना है, तो यहाँ पर अपन ये एक चीज़ जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो KW के बराबर होता है, यानी 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि H प्लस अपने को पता है तो अपन OH माइनस किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में निकाल सकते हैं, विच इज़ 10⁻⁻14 अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस। तो 10⁻⁻14 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻4, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40। इफ़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज़ 0.01 ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर का मतलब है 10⁻⁻1 नॉर्मल ऑफ वीक एसिड HA, देन pKa ऑफ एसिड इज़। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा। ये नॉर्मलिटी दी गई है और वीक एसिड HA दिया हुआ है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो वेरी 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 लेस देन 1 है, 0.01 दिया गया है। इसलिए अपन Ka जो यूज़ करते हैं C⁴ अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, उसमें 1 माइनस अल्फ़ा को नेग्लिजिबल करके 1 के इक्वल रख देंगे। तो Ka जो हो जाएगा वो C⁴ हो जाएगा। C हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻1। अल्फ़ा हमारे पास 10⁻2 दिया गया का स्क्वायर, तो ये 10⁻5 हो जाएगा। तो pKa जो होता है दैट इज़ माइनस लॉग K, इसके आधार पर सॉल्व करेंगे तो pKa 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।